हेलो स्टूडेंट्स, एक कैश लॉ क्लास में आपका स्वागत है। आपने हमारे पिछले वीडियो देखे होंगे और भी पसंद किए होंगे। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे आगे हमारे आने वाले नए वीडियो की सूचना आप तक पहुंच सके। तो आज हम लाए हैं आपकी डिमांड पर एक नया सब्जेक्ट, उत्तर प्रदेश भूमि विधियाँ यानी यूपी लैंड लॉज। तो इसके अंतर्गत आज का टॉपिक है जमींदारी प्रथा के उन्मूलन के कारण, रीजन्स ऑफ एवोल्यूशन ऑफ जमींदारी सिस्टम। अंग्रेजों ने भारत में आने के बाद धीरे धीरे समस्त उत्तर भारत में अपनी प्रशासनिक पकड़ मजबूत कर ली थी। प्रारंभ में उन्होंने जमींदारों तथा तालुकादारों के स्वामित्व के अधिकारों को मान्यता प्रदान की। इसी काल में मध्यवर्तियों का उदय हुआ, जो जागीरदार कहलाए। ये वे व्यक्ति थे जिन्होंने राजाओं, नवाबों तथा ब्रिटिश शासकों की किसी न किसी रूप में सेवा की थी। उन सेवाओं के बदले में उन्हें जागीर प्रदान की गई। ब्रिटिश काल का यह वर्ग अत्यंत शक्तिशाली था। ब्रिटिश शासकों ने इन मध्यवर्तियों से राजस्व संग्रह के लिए समझौते किए, भूमि के सर्वेक्षण कराए, किंतु उनके राजस्व वसूली करने के अधिकार में कोई हस्तक्षेप नहीं किया, जिससे मध्यवर्तियों ने मनमाना राजस्व वसूल किया। इस कारण किसानों की हालत खराब हो गई और किसानों में असंतोष फैल गया। किसानों ने आंदोलन किए और आगे चलकर बहुत से मुद्दे थे जो जमींदारी प्रथा के उन्मूलन के कारण बने। तो उनमें पहला कारण था जोतदारों की दयनीय स्थिति। जमींदारी प्रथा के अंतर्गत जमींदार भूमि का स्वामी था। जोतदारों को भूमि में स्वामित्व प्राप्त नहीं था। कृषक जीजान से खेती की जुताई बुवाई करता था, किंतु फसल तैयार हो जाने पर उसका 3/4 भाग जमींदार किसान से लगान, टैक्स, नजराना एवं अन्य कपटपूर्ण तरीकों से निर्दयता से वसूल करता था। इस प्रकार जोतदारों की मेहनत का अधिकांश भाग जमींदारों के गोदामों में चला जाता था। उस समय किसान बहुत गरीब थे। ऐसी स्थिति में किसान उत्साहहीन हो गया था, जिससे कृषि उत्पादन लगातार कम होता जा रहा था। दूसरा कारण था जमींदारी प्रथा समय के अनुकूल नहीं थी। जमींदारी प्रथा संसार के समस्त देशों द्वारा ठुकराई जा रही थी। सभी इसको अनुचित तथा शोषण करने वाली प्रथा मानते थे। संसार के सभी देशों में जमींदारी प्रथा के विरोध में आक्रोश फैल रहा था। बड़ी बड़ी जागीरें तोड़ी जा रही थी तथा जमीन भूमिहीनों को दी जा रही थी। अतः समय के अनुकूल भौमिक अधिकारों की व्यवस्था स्थापित करने के लिए जमींदारी प्रथा का विनाश करना अति आवश्यक था। तीसरा कारण था जमींदारी प्रथा राज्य के लिए अलाभकारी थी। जमींदारी प्रथा के समय राज्य को राजस्व के रूप में जमींदारों से जो कुछ मिलता था वह बहुत कम था, जबकि जमींदार जोतदारों से काफ़ी धन राजस्व के रूप में वसूल करते थे, जिससे राज्य को कोई लाभ नहीं होता था तथा जमींदारी प्रथा राज्य के लिए अलाभकारी हो गई थी। चौथा कारण यहाँ पर जमींदारों ने न्यासभंग किया था। अंग्रेजों ने इस आशा से जमींदारी प्रथा स्थापित की थी कि जमींदार किसानों के लिए कल्याणकारी कार्य करेंगे और कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए, कृषि भूमि को उपजाऊ बनाने के लिए कार्य करेंगे। जमींदार कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए किसानों को साधन उपलब्ध कराएंगे तथा उन्हें प्रोत्साहित करेंगे। अंग्रेजी सरकार ने तालुकेदारों को अनुदान करते समय प्रत्येक ताल्लुकदार को एक सनद दी थी, जिसमें लेखबद्ध किया गया था कि इस अनुदान की पहली शर्त यह है कि आप अपनी शक्ति पर अपने जमींदारी क्षेत्र में स्थित भूमि के उत्पादन को बढ़ाने का प्रयास करोगे तथा सभी जोतों में उन व्यक्तियों को वो हित प्राप्त रहेंगे जो पहले से प्राप्त थे। परंतु जमींदारों ने ऐसा कभी कुछ नहीं किया। किसान तथा कृषि की भूमि को सुधारने के बजाय जमींदार जोतों की बिगड़ती स्थिति के लिए जिम्मेदार थे। जमींदारों ने न्यासभंग किया था, अतः जमींदारी का जब्त कर लेना आवश्यक हो गया था। पांचवा कारण है राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था एवं सामाजिक सुरक्षा का खतरा। जमींदारी प्रथा ने सरकार को कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए देश की सभी प्राकृतिक स्रोतों का उपयोग करने से रोक रखा था।
प्राकृतिक संपदा भी जमींदारों के कब्जे में थी, जिसके कारण राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को निरंतर नुकसान हो रहा था। जमींदारी प्रथा एक ऐसे दौर से गुजर रही थी कि आगे कोई भी किसान जमींदारी प्रथा को सहन करने के लिए तैयार नहीं था। किसानों में वर्षों से दबा हुआ असंतोष उमड़ रहा था, जिस कारण कभी कभी हिंसा का प्रदर्शन भी होता था, जिससे सामाजिक सुरक्षा का खतरा उत्पन्न हो गया था। आगे छठवां कारण था समाजवाद के सिद्धांत के प्रतिकूल। भारतीय दर्शन समाजवाद की कोई नई विचारधारा नहीं है। प्राचीन भारतीय ऋषि मुनियों का कहना था कि जो व्यक्ति कार्य नहीं करता है उसे खाना खाने का भी कोई हक नहीं होता है। जमींदारी प्रथा के अंतर्गत जमींदार आराम से बिना मेहनत किए खाता था तथा ऐशो आराम की जिंदगी व्यतीत कर रहा था। अतः समाजवाद के भावी स्वरूप के लिए जमींदारी प्रथा का उन्मूलन आवश्यक था। ठीक है, तो ये टॉपिक पूरा हुआ। आगे मिलेंगे नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।